सो हेलो क्लास 9th एंड क्लास 10th। सो भाई आपके माइंड में एक सवाल तो आता होगा कि जैसा कि अभी समर वेकेशन आ रहा है तो क्या हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं इस समर वेकेशन में। आपने बहुत सारे इंटरव्यू टॉपर्स इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई टॉपर्स जो थे वो समर वेकेशन में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे। तो क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आप समर वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो या नहीं और करना कैसे है। ओके, सो देखो, सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा कि भाई हम सिलेबस जो कंप्लीसन वो समर वेकेशन में करें या नहीं करें या नहीं। तो समर वेकेशन में अगर सिलेबस कंप्लीसन की बात करें तो नो, समर वेकेशन में आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है एंड होगा भी नहीं। इतना ध्यान में रखना, 12 13 14 चैप्टर्स क्या आप एक महीने में पढ़ सकते हो? जो चीज़ आप 365 दिन में नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, वो क्या आप 30 दिन में कर पाओगे? नहीं। अगर कर भी लेते हो तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं जाने वाला इस चीज़ से रिलेटेड। कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं जाएगा, आप कुछ भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। बट आपको करना कैसे है, इन समर वेकेशन को यूटिलाइज करना कैसे है, आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा। सो देखो, सबसे पहले करना क्या है, एक टॉपर होता है एंड वो फोकस करता है क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। अब देखो क्या होता है कि भाई मैंने 8 घंटे पढ़े, ठीक, 8 घंटे पढ़े, बट वो क्या काम का है? नहीं। वही टॉपर 2 घंटे पढ़ता है एंड वो क्वालिटी पे फोकस करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर को वो पढ़े जिससे उसका काम हो जाए, उस चीज़ पे टॉपर फोकस करता है। तभी आप देखते आ रहे होंगे कि टॉपर्स के 95 96 98 99% मार्क्स आते हैं। बट कैसे? क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करता है। अगर आप देखो, जैसे ही अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, ठीक, क्या उसमें क्वांटिटी की बात की जाती है? नहीं, क्वालिटी भी की बात की जाती है। तो बस आपको करना ये है कि जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी पे फोकस करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, तभी आपका समर वेकेशन एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज के साथ रहने वाला है। ओके, सबसे और मेन चीज़, सेकेंड पॉइंट क्या है, फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट, जो आपका वीक सब्जेक्ट है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ वीक रहता है। एक स्टूडेंट था जिसका मैथ बहुत ही वीक था, वो पूरे समर वेकेशन में वो मैथ पढ़ता गया बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड मेन चीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समर वेकेशन में कोई चीज़ पढ़ना आसान इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे स्कूल आपको जाना नहीं रहता, घर पे आप रहते हो, तो आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो। वो मैथ दिया एंड जब एग्ज़ाम हुए स्कूल में, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके मैथ्स में बने। तो बस आपको करना ये है, अपने वीक सब्जेक्ट को पहचानो। जैसा कि अगर आपका साइंस है, आप साइंस को पहचानो, कोई चीज़ है भाई उस पर आप फोकस करो। थर्ड क्या है भाई, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, अगर आपका मन है भाई, क्या होता है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि भाई आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे समर वेकेशन है, एक तो छुट्टी मिलती नहीं है एंड मिल रही है तो खेलें, बट नहीं, आपको खेलना भी है। खेलना कैसे है, हैबिट फॉर्मेशन कैसे करना है, आप ये नहीं कि दिन भर घर में फ़ोन चलाते रहे। हैबिट फॉर्मेशन के यहाँ पे ये मतलब है, आप आउटडोर गेम्स खेलो। जैसे आपको पसंद है क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन खेलो, हॉकी पसंद है तो हॉकी खेलो। इन सारे चीज़ों पे आप फोकस जब करते हो तब आप रिजल्ट देखो, तब आपका ये समर वेकेशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता रहेगा। एंड अगर किसी का मन है कि वो डेली एक्सरसाइज करे, वो भी कर सकता है इस टाइम पे। ओके, उसके बाद भाई फेक पढ़ाई मत करो। क्या होता है कि जब भी भाई मम्मी पापा को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए फेक पढ़ाई किया जाता है। ओके, फेक पढ़ाई यानी कि कॉपी रख लिए एंड फिर उसके बाद जो मन वो लिखते गए बस ऐसे ही, बट वो माइंड में क्या गया? नहीं गया। जब आप फेक पढ़ाई करोगे तब आपके माइंड पे असर करेगा, आपका माइंड वहीं से काम करना बंद कर देगा। यानी कि जब आप रियल एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहोगे तो उस टाइम पे वो आप पढ़ नहीं पाओगे। इस कारण से आप अभी भी फेक पढ़ाई मत करना। ओके,
फेक पढ़ाई बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद फोकस ऑन न्यू स्किल्स, जैसे कि स्किल्स क्या है भाई, जैसे कि आउटडोर गेम्स हो गए वो करो। साथ ही साथ जैसे कि अभी एआई बहुत सारी ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा एआई पे फोकस करो। थंबनेल डिज़ाइनिंग, उसके बाद पीपीटी डिज़ाइनिंग, इन सारी चीज़ों पे भी आप फोकस कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में, वो भी समर वेकेशन में। आप डेली आधे घंटे 1 घंटे स्किल्स पे दो, जिससे क्या होता है आपके माइंड जो है वो और ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आप कोई चीज़ नई चीज़ सीखना चाहोगे, सीखते हो, तो आपका माइंड और ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके स्किल्स को सीखना चालू कर दो। ओके, सो आज से देखो क्या है कि अब मेरे चैनल ब्रेन बूस्टर पे तो क्लासेज हो रही है, बट अभी कुछ टाइम बंद है, क्योंकि जैसे ही आपके श्रेयांश सर आ जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासेज रेगुलर बेसिस पे चलने वाली है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। ओके, मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।